हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रिज एकेडमी। स्टूडेंट्स, मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के जो प्रोजेक्शन के सिंबल हैं उसमें बड़ा डाउट रहता है, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैं बड़े सिंपल वे में आप लोगों को फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के सिंबल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। बेसिक मीन्स जहाँ से हमारे जो दो रेफरेंस प्लेन चलते हैं, फर्स्ट इज वर्टिकल प्लेन एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। स्टूडेंट, ऑब्जर्वर हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी पोजीशन क्या है, ये फिक्स। दिस इज द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। अब सपोज करो यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही मीनिंग क्या है, फर्स्ट एंगल। कि यहाँ मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन जो है वो कहाँ जाएगी, वो मेरा प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन आएगी। अगर ये इसको देख रहा है तो इसकी जो प्रोजेक्शन मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, इस वर्टिकल प्लेन के ऊपर। तो यहाँ से हमने क्या किया, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगी इसकी प्रोजेक्शन। ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्शन। सेम स्टूडेंट्स ये हम थर्ड एंगल के लिए लेके आते हैं। अब ऑब्जर्वर की पोजीशन फिक्स है हमारी, दिस इज द ऑब्जर्वर। ये हमारा ऑब्जर्वर है, इसकी पोजीशन फिक्स है। और ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट की प्रोजेक्शन कहाँ आएगी, अगर इसको ऑब्जर्वर देख रहा है तो इसकी प्रोजेक्शन हमें कहाँ मिलेगी, इस प्लेन के ऊपर मिलेगी, क्योंकि आगे तो कोई प्लेन है ही नहीं। तो ये हमारा प्लेन है, इसके ऊपर मिलेगी। अब यहाँ इसको आप कैसे लिखोगे, ऑब्जर्वर प्रोजेक्शन, और ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो यहां से आपको क्लियर एक डिफरेंस दिख रहा है कि फर्स्ट एंगल में ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्शन, और थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको अलग से लिख रहा हूं कि फर्स्ट एंगल में मेरा क्या होगा, फर्स्ट एंगल, द थर्ड एंगल। अभी मैं इसको रब कर रहा हूं। तो फर्स्ट एंगल में मेरा क्या था, सबसे पहले ऑब्जर्वर, देन ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल में ऑब्जर्वर, प्रोजेक्शन एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। मीन्स यहां से क्या चीज क्लियर आ रही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ लाई कर रहा है, बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्रोजेक्शन। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोजेक्शन लाई कर दी, किसके अंदर, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल के लिए अंदर। जब बेटा हम इसके सिंबल ड्रा करते हैं तो सिंबल में हम इसका हमेशा एक कोन को लेके चलते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमारे पास एक कोन है और कोन को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास शेप आएगी वो कुछ ऐसी शेप बनेगी। एक सर्कल मुझे यहाँ दिखेगा, एक सर्कल मुझे यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब इसको हमेशा जब हम इसको सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये वाली शेप हम लेके चलते हैं। अब इसको हम कैसे ड्रा करते हैं, देखो मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन के बीच में ऑब्जेक्ट है तो वो फर्स्ट एंगल है, अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रोजेक्शन है वो थर्ड एंगल के लिए। तो अब इसको मैं एक बार रब कर रहा हूँ। तो पहले मैं फर्स्ट एंगल के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ।
फर्स्ट एंगल। अभी हमने मैंने ऑब्जर्वर, तो ये मेरा कोन को अगर मैं साइड से देखता हूं तो मुझे अपना कोन कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर का मतलब है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, दिस इज द ऑब्जर्वर। स्टूडेंट्स एक बात सिर्फ यहाँ नोट वाली करने वाली ये है कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा छोटी वाली साइड से उस ऑब्जेक्ट को देखेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा जो उसका स्मॉल साइड है उस साइड से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। तो ये मेरा क्या हो गया, देखो क्या था पहले ऑब्जर्वर, तो ये मेरा ऑब्जर्वर हो गया, देन ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, अब इसकी प्रोजेक्शन। तो ये इसकी क्या जा रही है, प्रोजेक्शन जा रही है। अगर मैं इसकी प्रोजेक्शन को लेके चलता हूं तो इसकी प्रोजेक्शन आएगी मेरे पास, छोटा डायमीटर सर्कल दिखेगा मुझे और एक बड़ा सर्कल दिखेगा। तो यहां से स्टूडेंट्स ये क्लियर है, फर्स्ट ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, देन ऑब्जेक्ट एंड देन प्रोजेक्शन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। और मेन एक चीज याद रखनी है कि जो ऑब्जर्वर है वो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट की छोटे वाली साइड है वहां से उसको देख रहा है। तो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्शन, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यही हम थर्ड एंगल के लिए ड्रॉ करते हैं। देखो थर्ड एंगल में क्या है, ऑब्जर्वर, अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वर क्या रहेगा, हमेशा जो छोटे वाली साइड है। तो हमेशा आपको पहले ये ड्रॉ करना है आपको, इसको थोड़ा मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, इधर स्पेस जाएगा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी प्रोजेक्शन, अब प्रोजेक्शन इस साइड आएगी, तो ये मेरे पास इनर डायमीटर, ये आउटर डायमीटर, और लास्ट में क्या है, ऑब्जर्वर। और स्टूडेंट मैंने बोला था ऑब्जर्वर का हमेशा कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, जो ये छोटे वाली साइड है। तो ये छोटे वाली साइड है, तो यहाँ मेरा क्या है, ऑब्जर्वर है। तो थर्ड एंगल में मुझे क्या दिख रहा है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन और ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंबल है फॉर फर्स्ट एंगल और ये सिंबल है फॉर थर्ड एंगल। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जेक्ट को जो छोटे वाली साइड है वहां से ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन, ये फर्स्ट एंगल के लिए होता है, क्योंकि हमने अभी जब वर्टिकल प्लेन और ओरिजेंटल प्लेन में देखा था तो हमारे पास ये सीक्वेंस आई थी कि ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल में क्या होगा, ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्शन, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये आपके जो फाइनल है, ये आप ऑब्जर्वर, तो दिस इज द सिंबल फॉर फर्स्ट एंगल एंड दिस इज द सिंबल फॉर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग के कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको बिल्कुल ईजीएस्ट वे में उसको आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।